गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और क्लास जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था कि हमें क्या बताना है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन एग्जांपल है उस एग्जांपल में हमने क्या बताना है कि कौन सा इसमें क्या है प्योर सब्सटेंस है और कौन सा इसमें क्या है मिक्सचर है। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास एग्जाम्पल है वो एक प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है, वो हमें बताना है। तो इससे पहले हमने सॉल्व किया था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हमने एयर के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में, मिल्क। तो हमको बताना है कि जो मिल्क है, ये जो मिल्क है वो आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है, ये हमें बताना है। ये आपका मिल्क है, मिल्क आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है, तो मिल्क। अब हमें पहले समझ में आने से कि मिल्क जो होता है आपके पास क्या है, ये मिल्क है। ठीक है, मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती है? क्या मिल्क सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना होता है? अगर मिल्क एक ही एटम से मिलके बना, इफ इट इज मेड अप ऑफ only one एटम एंड मॉलिक्यूल। अगर क्या है, मिल्क आपका क्या है, एक ही एटम में एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, प्योर सब्सटेंस कौन होते हैं, जो आपके क्या है, सिंपल आपके ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी जो आपका क्या होता है प्योर सब्सटेंस होता है, वो किससे मिलके बना होता है, आपका एक ही तरह के एटम या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके क्या होगा, आपका बना होगा प्योर सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं शुद्ध। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, ये मिल्क है आपका। अब मिल्क क्या है आपका, एक ही एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना होता है। क्यों? ये किससे मिलकर बना होता है? इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं आपके, वाटर, फैट, मिनरल। ठीक है, यानी 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है आपका मिल्क। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, मिक्सचर क्या होता है, मोर देन 2 कंपोनेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर। ठीक है, यानी एक से अधिक या दो से अधिक कंपोनेंट जो आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को क्या है, रिटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिल्क है और मिल्क भी क्या है आपका, दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, मिल्क भी क्या है आपका, दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसका मतलब मिल्क आपका क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पे ये बात तो साबित हो जाती है कि अब मिल्क क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि इट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यानी ये क्या है, मिल्क आपका मिक्सचर, क्योंकि ये मोर देन 2 कंपोनेंट से मिलकर आपका क्या बना है, मिल्क बना है। ठीक है, और ये प्योर सब्सटेंस नहीं। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, मिक्सचर है, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, पॉइंट बी नोटेड, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है, मिक्सचर तो है लेकिन किस टाइप का मिक्सचर है। तो मिल्क आपका मिक्सचर तो है, लेकिन किस टाइप का मिक्सचर है, मिल्क इज अ होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर आपका क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, हमें ये बताना है। ठीक है, मिल्क आपका क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हमें ये बताना है। ठीक है, तो मिल्क में देखो पहले होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस देखते हैं। होमोजीनियस क्या होता है, जहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। और जहाँ हेटेरोजीनियस क्या होते हैं, जहाँ पे आपके कंपोनेंट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कंपोनेंट। ठीक है, तो अब देखो दूसरी बात, होमोजीनियस में ये भी होता है कि टोटली
वो जो सब्सटेंस होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और हेटेरोजीनियस में क्या होता है, टोटली डिजॉल्व नहीं होते, मतलब वो सेपरेट लेयर बनाएंगे, एक दूसरे के साथ घुलेंगे नहीं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमने जैसे एग्जांपल ले रखा है मिल्क का, ठीक है। तो मिल्क में क्या होता है, आपको दिखता होगा जब आप दूध देखोगे गिलास के अंदर, तो ऊपर उसकी लेयर बनी होती है, ठीक है, यानी जो फैट की लेयर होती है, ठीक है। और फिर उसमें क्या है, मिल्क के साथ उसमें क्या है, वाटर भी होता है ऐड, तो यानी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। और दूसरी बात क्या है, जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, वो एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से क्या घुले हुए तो नहीं है ना, क्योंकि लेयर तो ऊपर दिख रही है फैट की, तो फैट उसके साथ डिजोल्व तो नहीं हो रखा है ना, वाटर जो मिल्क है, मिल्क के साथ फैट डिजोल्व नहीं हो रखा, क्योंकि उसकी लेयर दिख रही है, बबल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मिल्क है आपका वो कौन सा सब्सटेंस है, आपका कौन सा मिक्सचर है, सॉरी मिल्क आपका कौन सा मिक्सचर है, दिस इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिल्क क्या है आपका, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि मिल्क क्या है, मिल्क में क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टोटली डिजॉल्व नहीं है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सो इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। क्योंकि मिल्क क्या है आपका, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, वो कौन कौन से कंपोनेंट है, फैट, ठीक है, वाटर एंड मिल्क, ठीक है, फैट वाटर एंड मिल्क, एंड दिस इज नॉट डिजॉल्व totally with each other, ठीक है। so milk is a heterogeneous component, ठीक है। तो milk is a heterogeneous mixture, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये जो है आंसर कैसे लिखना है, ये मिल्क है आपका, ठीक है, और मिल्क है, और मिल्क यानी आपका क्या है, एक मिक्सचर है, इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस, मिल्क इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस, ठीक है, नॉट मिक्सचर है। एंड मिक्सचर विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज प्रेजेंट हियर, तो दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कौन सी टाइप का मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। वाई, what is the reason of this, क्योंकि it is made up of 3 components, that is fat, water and milk, which is not dissolve with each other, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा एग्जाम्पल यहीं पे सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।